नमस्कार दोस्तों। आज का मेरा विषय है ऑनर किलिंग। क्या होता है ऑनर किलिंग? क्यों लोग अपने ही परिवार के सदस्य को ऐसे निर्मम हत्या कर देते हैं? निर्मम जब कोई व्यक्ति अपने परिवार के किसी सदस्य की या किसी व्यक्ति की अपने लोक लज्जा के भय के कारण, कलंक के कारण, सामाजिक मर्यादा के कारण या समाज में अपने स्तर को ऊंचा उठाने के कारण कोई हत्या को रूप देता है या हत्या करता है, तो इस प्रकार की हत्याएं कहीं ना कहीं ऑनर किलिंग कही जाती हैं। ऑनर कहीं ना कहीं मुखिया या परिवार का कोई सदस्य या भाई या माता पिता या अन्य कोई सदस्य जो उसके ब्लड संबंधी हो, वो इसमें इस प्रकार की घटना को जब इल्जाम देते हैं तो ये ऑनर किलिंग का रूप लेती है। ऑनर किलिंग अपराध की श्रेणी में रखा गया है। जैसा कि अभी सीतापुर जनपद के थाना संदना के अंतर्गत 17 तारीख की सुबह सहोली गांव के मड़वा तालाब के पास एक 22 वर्षीय युवती की लाश अर्धनग्न अवस्था में पाई गई थी, जिसके बाद थाना अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी के द्वारा जब सूचना प्राप्त होती है तो थाना अध्यक्ष में फोर्स के साथ आते हैं, अन्य थानों की फोर्स भी आती है। उस फोर्स के आने के उपरांत जांच पड़ताल की जाती है, फोरेंसिक टीम लगाया जाता है, सर्विलांस टीम लगाई जाती है, डॉग स्क्वाड लगाया जाता है, फिंगरप्रिंट्स लगाए जाते हैं और उसके बाद क्षेत्राधिकारी सुशील कुमार यादव के नेतृत्व में 6 टीमें गठित की जाती हैं, जो आसपास के क्षेत्र व थानों के माध्यम से इसकी जांच पड़ताल शुरू करती हैं। जांच पड़ताल में जो सामने आता है वह इस प्रकार है कि पकरे नारायणापुर, जो कि थाना संदना के अंतर्गत का ही एक गांव है, जो परिवार आज के 10 साल पहले से ही दिल्ली में निवास करता था। उसकी 19-20 वर्ष की एक लड़की जो कि दिल्ली में ही साथ में रहती थी, या परिवार कहीं ना कहीं दिल्ली में अपने जीविकोपार्जन के लिए मजदूरी करके या कार्य करके अपना पालन पोषण कर रहा था। वहाँ पर उसकी दोस्ती हरदोई के अतरौली थाना क्षेत्र के किसी लड़के के साथ हो जाती है, जिसके साथ वह भाग भी जाती है, लेकिन कुछ समय बाद उसके पिता इसको बरामद कर लेते हैं और अपने पास ले आते हैं। उसको बहुत समझाया जाता है। उस लड़की का नाम आसनी होता है, जिसको उसके माता पिता द्वारा बहुत समझाया जाता है, लेकिन वह समझने के लिए तैयार न थी। तो ये इस हत्या का प्लान इनके माता पिता द्वारा दिल्ली में ही बनाया जाता है और हत्या के उद्देश्य से ही दिल्ली लाया जाता है। और दिल्ली से जब यह सीतापुर आती है तो सीतापुर में भी इसको बहुत समझाया जाता है, लेकिन यह पूर्ण रूप से समझने को तैयार न थी। और फिर इनके माता पिता द्वारा अपने चाचा की मोटरसाइकिल मांगकर इस घटना को अंजाम दिया जाता है। और अर्धनग्न अवस्था में करने के पीछे इन लोगों का उद्देश्य ये था कि इस शव की पहचान ना हो सके, कोई न जान पाए यह लड़की कौन है, क्यों इसकी हत्या की गई है, इसका कारण क्या है। तो हत्या करने की ज़रूरतें क्या होती है? हत्या तो कहीं ना कहीं अपराध को जन्म देती है, अपराध को बढ़ावा देती है और कहीं ना कहीं आने वाले पीढ़ियों के भविष्य को खराब करती है। मैं उन परिवार के माता पिता को भी बताना चाहूँगा कि ऑनर किलिंग बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है कि आप अपराध को जन्म दें, अपराध करें और फिर आप अपराधी घोषित हों, फिर आपको भारतीय दंड विधान के तहत सज़ा दी जाए, जबकि इसमें 375(23) और धारा 302 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसके बाद जो अभियुक्त हैं पंकज पुत्र स्वर्गीय रघुवीर और इनकी पत्नी नीतू पत्नी पंकज, 2 लोग अभियुक्त के तौर पर जब पाए गए, उनके सब जांच पड़ताल की गई। पुलिस ने उनसे सख्ती से पूछताछ की। सख्ती से बाद उन्होंने पूरे केस को व्यवस्थित तरीके से बताया और बताने के बाद इस केस का पर्दाफाश किया गया और उनको मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया। तो गलत काम करने का परिणाम भी हमेशा गलत होता है। तो उन लड़कियों को मैं भी जागरूक करना चाहूँगा जो लड़कियां कहीं ना कहीं कम उम्र में अपने परिवार की इज्जत को नहीं देखती हैं, अपने माता पिता के भावों को नहीं देखती हैं, नहीं सोचती हैं कि वो जिस तरह का कदम उठाने जा रही हैं वो कदम कहीं ना कहीं उनके जीवन में कितना गलत होता चला जा रहा है। तो मैं विनम्रतापूर्वक उन लड़कियों से भी
कहना चाहूँगा और उन माता पिताओं से भी कहना चाहूँगा, अगर नहीं समझती है लड़की तो उसको जाने दो, क्योंकि जो लड़की आपके समझाने से नहीं समझेगी तो उसको मार के आप अगर अपराधी बन जाओगे तो ये आपके जीवन के लिए कहीं ना कहीं आपका पूरा भविष्य, आपका पूरा परिवार सब बर्बाद हो जाएगा। तो ऑनर किलिंग बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। ऑनर किलिंग जो लोग करते हैं वो कहीं ना कहीं अपराध को बढ़ावा देते हैं, इज्जत तो बचती नहीं है बल्कि और उनकी बेइज्जती हो जाती है और वो अपराधी घोषित हो जाते हैं। ये झूठी मानसिकता, झूठी इज्जत बचाने की जो ललक होती है, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को ऐसे गड्ढे में डाल देती है जहाँ से निकलना संभव नहीं होता और बाद में वो अपराधी घोषित होकर जेल चला जाता है। अगर ऑनर किलिंग के उद्देश्य पर मैं थोड़ा सा भी प्रकाश डाल पाया हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।